Success starts when one believes to have undying commitment. Universal Plus. हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रीट भर्ती में आए दिन राजस्थान सरकार बदलाव कर रही है, जिसमें राजस्थान सरकार ने सभी वर्गों के लिए न्यूनतम अंकों की प्रामाणिकता रखी है कि रीट पास के लिए न्यूनतम अंक किस कैटेगरी के लिए कितने होने अनिवार्य हैं। जैसा कि हमने हमारी पिछली वीडियो में कहा था कि रीट भर्ती 2020 में नहीं होगी और रीट भर्ती 2020 को राजस्थान सरकार कराने जा रही है 2021 में। देखेंगे दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहेंगे, पूरा डिटेल में करके समझाएंगे, सभी को समझ में आएगा कि न्यूनतम अंकों की क्या प्रामाणिकता राजस्थान सरकार ने रखी है। जैसा कि आप देखते आ रहे थे कि अब तक जो रीट भर्ती हुई है, रीट में दो राजस्थान सरकार ने टेट करवा लिए हैं और 2 ही रीट करवा ली है, जिसमें प्रत्येक कैटेगरी के लिए 60% मार्क्स होना अनिवार्य था। अभी हाल ही में नए आदेश 16/12/2020 को राजस्थान सरकार ने जारी किए हैं। उस आदेश में राजस्थान सरकार ने इस 60% जो मार्क्स हैं इसमें बदलाव किए हैं। क्या है वो बदलाव, जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, ये प्रारंभिक शिक्षा विभाग बीकानेर का आदेश है। ये जयपुर से 16/12/2020 को निकला हुआ है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE अर्थात दोस्तों 3rd ग्रेड अर्थात टेट का जो सिलेबस तैयार किया था वो NCTE ने किया था। चाहे आप टेट, रीट, एचटेट, आरटेट कुछ भी दे लो, इसका सभी का जो पैटर्न अर्थात सिलेबस है वो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नई दिल्ली के द्वारा जारी दिशा निर्देश क्रमांक 76/4/2010 NCT ACAD दिनांक 11/2/2011 द्वारा अध्यापक पात्रता टेट में न्यूनतम उत्तीर्णांक 60% निर्धारित किए गए थे। अर्थात दोस्तों, जो ये परिषद है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अर्थात NCTE, इसी ने इस क्रमांक के तहत 11/2/2011 को टेट के लिए न्यूनतम अंक 60% निर्धारित किए थे। अर्थात सभी प्रकार के टेट, चाहे वो आरटेट हो चाहे वो सीटेट हो, सभी प्रकार के टेट के लिए 60% अंक निर्धारित किए थे। तभी आपने देखा कि फर्स्ट टेट जो हुआ था वो 2011 में हुआ था और राजस्थान सरकार ने दूसरा टेट 2012 में करवाया था। इसके बाद में राजस्थान सरकार ने रीट करवाई थी 2016 की भर्ती 17 में। और जो स्टूडेंट थे बार बार में इसके लिए प्रयास कर रहे थे कि सिलेबस में चेंजिंग की जाए और NCT ही सिलेबस तैयार करती है। इसलिए हमने पिछली वीडियो में बताया था कि राजस्थान सरकार के हाथ में नहीं है कि वो रीट के सिलेबस को चेंज कर सके। चलिए दोस्तों आगे। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE नई दिल्ली के उल्लेखित दिशा निर्देशों के अनुसरण में विभिन्न श्रेणियों में न्यूनतम अर्हक अर्थात प्राप्त अंकों में रियायत के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर सिविल अपील 35/49/2016 में पारित निर्णय दिनांक 18/10/2016 में न्यूनतम अर्हक अंकों में रियायत देने संबंधित क्षेत्र अधिकार राज्य सरकार का माना गया। अर्थात दोस्तों, राजस्थान सरकार ने न्यूनतम अंकों में कमी की जाए, SC, ST, OBC अन्य सभी वर्गों में इसके अंकों में विभाजन हो अर्थात अंक श्रेणी के हिसाब से हो, तो जो उच्च न्यायालय है उसमें अपील दायर की थी, जो सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के और इस जो क्षेत्र अधिकार का जो मामला है उसे पारित कर दिया गया। अर्थात राजस्थान सरकार को यह अनुमति दे दी गई कि वह अपने स्टेट में न्यूनतम न्यूनतम अंकों की जो रियायत है उसे मान्य कर लिया जाए। इसी के संबंध में राजस्थान सरकार ने सभी कैटेगरियों में अपने अंकों का विभाजन इस प्रकार किया है। एतदर्थ अर्थात इसके संबंध में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट के लिए अग्रांकित श्रेणियों हेतु रियायत उपरांत न्यूनतम अर्हक अंकों का एतत् द्वारा निर्धारण किया जाता है। अर्थात इस संबंध में जो रीट है, जो आने वाली रीट है, उसमें इस प्रकार अंकों का विभाजन किया जाएगा, जिसमें सामान्य या अनारक्षित वर्ग
अर्थात जिनको रिजर्वेशन नहीं है, अनरिजर्व जो कैटेगरी है और सामान्य वर्ग है, उसके लिए 60% अंक होना अनिवार्य है। साथ ही जो टीएसपी वर्ग है उसके लिए भी, जो टीएसपी वर्ग जिसके लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, उसके लिए भी 60% अंक का होना अनिवार्य है। अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी, इसके लिए 55% और जो टीएसपी हैं और अनुसूचित जाति में आते हैं, अनुसूचित जनजाति में आते हैं, उनके लिए 36 अर्थात 36% अंक लाना जरूरी है। अनुसूचित जाति अर्थात एससी, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस, उनके लिए रीट के अंतर्गत 55% अंक लाना अनिवार्य है, तभी रीट क्वालिफाई अर्थात रीट को पास माना जाएगा। समस्त श्रेणी की विधवा, परित्यक्ता महिला तथा भूतपूर्व सैनिक, इन सभी वर्गों के लिए 50% अर्थात रीट के अंतर्गत 50% अंक लाना अनिवार्य है। दिव्यांग, निःशक्तजन श्रेणी में नियम अनुसार आने वाले समस्त व्यक्ति, उनके लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है और शहरिया जनजाति के व्यक्ति के लिए 36%। आशा करता हूं सभी को ये कैटेगरी समझ में आई होंगी। पात्रता संबंधी उक्त मापदंड इस आदेश के जारी होने के पश्चात आयोजित होने वाली राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट पर लागू होंगे। अर्थात दोस्तों, जो आने वाली रीट है जिसके लिए राजस्थान सरकार ने 25 अप्रैल उसकी एग्जाम डेट फिक्स की है, उसके लिए इस प्रकार न्यूनतम अंकों की मान्यता प्राप्त होगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी नई दिल्ली के अध्यापक पात्रता परीक्षा हेतु जारी दिशा निर्देश 11 फरवरी 2011 के क्रम में आगामी राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट के आयोजन हेतु इस विभाग के आदेश दिनांक 24/11/20 द्वारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर को नोडल एजेंसी नियुक्त किया जाता है। अर्थात दोस्तों, जो आपकी रीट होगी इस 24/11/2020 को विभागीय आदेश के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर RBSE, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसको रीट के लिए नोडल एजेंसी नियुक्त किया है। आगामी राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट के पात्रता प्रमाण पत्र की वैधता जारी होने की दिनांक 3 वर्षों की अवधि तक रहेगी। अर्थात दोस्तों, जो रीट है वो जारी होगा, उसके 3 साल अर्थात 3 साल तक रीट की वैधता रहेगी। करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। इसी प्रकार के ऑफिशियल और परिमाणजनक संतोषजनक वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। Success starts when one believes to have undying commitment. Universal Plus.